बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बेबीज़ किचन। बेबीज़ किचन आज अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना रहा है अंडा शामी बर्गर। तो अंडा शामी बर्गर किस तरह हम आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं वो तो आप लोग बनाएंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इन शामी कबाब्स की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और हमने ये दो शेप में बनाना आपको सिखाए थे। तो जो दूसरी लंबाई वाली शेप थी वो हमने इन्हीं बर्गर्स के लिए बनाई थी, तो वो हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो मेरे पास ये गोल वाली टिक्कियाँ रह गई थी, तो आज मैं इन्हीं की मदद से ये बर्गर बनाऊंगी और अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊंगी कि हमने इस बर्गर को आपके लिए किस तरह ख़ास बनाया है। तो ये मेरे पास आप लोग टिफ़िन बॉक्स देख रहे हैं। अंडों को एक साइड पे करती हूँ, तो इसको दिखा देती हूँ किस तरह मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रे के अंदर ही इनको फ्रीज़ किया, फिर ये आप लोग देख सकते हैं नीचे प्लास्टिक लगाया, फिर ऊपर कबाब्स रखे, फिर इसी प्लास्टिक को ऊपर फोल्ड किया, सेकंड लेयर इसकी फिर दोबारा से लगाई और जब ज़रूरत हो तो थर्ड लेयर के लिए भी मैंने इसी को अंदर फोल्ड कर लिया था। और इसे मैंने एक ट्रिक आपके साथ सेव करने की भी शेयर कर दी है। तो व्यूवर्स, बाकी बचे हुए कबाब मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं और ये एक बड़ा बाउल लेते हैं और वन बाय वन जो है एग्स को तोड़ते जाते हैं और अपने बाउल के अंदर डालते जाते हैं ताकि कोई भी एग शेल जो है वो इसके अंदर ना गिर जाए। अंडों को तोड़ के डाल दिया है मैंने बाउल में और ये 1/4 टीस्पून जो है इसमें काली मिर्च डाल दी है और इतनी ही मिकदार में हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये व्यूवर्स हमने शामिल कर दिया इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच दूध को और अच्छे से आप इन सब अज्जा को फेंट लेते हैं। फार की मदद से या विस्क की मदद से भी आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। सारे अज्जा को अच्छे से मैंने फेंट के अपने सामने रख दिया है। तो व्यूवर्स चलते हैं झटपट बनाना, अब स्टार्ट करते हैं अंडा शामी बर्गर। तो व्यूवर्स, चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और 3 से 4 खाने के चम्मच हमने ऊपर डाल दिया है ऑयल को। ऑयल हस्बे ज़रूरत ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये जो अंडे हमने फेंट के अपने पास रखे थे उन्हीं के अंदर एक एक टिक्की को रखते जाएंगे, एक एक शामी कबाब को डिप करते जाएंगे और तवे के ऊपर डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे शामी कबाब मैंने रख दिए हैं तवे के ऊपर फ्राई होने के लिए। एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम लोग इनकी साइड को चेंज करेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक कबाब पक जाएं, क्योंकि हमारे पास जो कबाब हम बर्गर के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं। तो जितने में व्यूवर्स कबाब अच्छे से फ्राई होते हैं इतने में हमारे पास जो बर्गर्स हैं इनको कट करके अपने पास रख लेते हैं। तो व्यूवर्स, कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमने देख सकते हैं आप लोग दोनों साइडों से ही इनका कलर खूबसूरत आ गया है, गोल्डन सा, और अंदर तक कबाब हमारे पक चुके हैं। अब मैंने तवे से कबाब्स को उतार लिया है और जो है हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा ऑमलेट। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं तवे के ऊपर मैंने घी और शामिल नहीं किया है। जो हमने अंडों का मिक्सचर आपके सामने बनाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी ऑयल के ऊपर हमने 3 आमलेट बनाने हैं। और व्यूवर्स, सेम इसी तरह के सारे आमलेट बना के मैं प्लेट में ट्रे में रख लूँगी। तो फिर व्यूवर्स हम लोग बर्गर बनाना स्टार्ट करें। ऑमलेट बन चुके हैं और हमने कबाब फ्राई कर लिए हैं अब उसी तवे के ऊपर, और उसी ऑयल में हम लोग जो हमारे पास बर्गर्स हैं उनको सेक लेते हैं। एक टाइम में जितने बर्गर तवे के ऊपर आसानी से आ सकते हैं उतने ही हम लोग रखेंगे और गर्म करेंगे इनको। हल्का सा आप मक्खन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तवा जो है वो पहले ही ग्रीस था, ऑमलेट मैंने बनाया था, तो मैं उन्हीं के अंदर उसी के साथ ही बर्गर्स को सेक लूँगी।
अगर मुझे ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा ऑयल हम लोग डाल लेंगे। तो मैं इसी तरह सारे बर्गर्स जो हैं उनको मीडियम फ्लेम के ऊपर सेक लेती हूँ दोनों साइडों से। आप लोग देख सकते हैं थोड़े ही टाइम में कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ गया है। तो दूसरी साइड से भी चंद सेकंड के लिए गर्म करेंगे, इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इनका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। इसी तरह करते हुए मेरे पास जितने बर्गर्स हैं उनको मैं कर लेती हूँ। अब तवा आप लोग देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने और शामिल कर दिया है ऊपर और तवे को एक दफ़ा हिला लेते हैं ताकि सारा ऑयल जो है वो फैल जाए। ये आप लोग देख सकते हैं। एक एक चीज़ जो हम बर्गर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूअर्स वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी ये मेरे पास मिंट मायोनीज़ है, इसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम केचप नहीं व्यूअर्स, आज हम मिंट मायोनीज़ को ही इस्तेमाल करने वाले हैं बर्गर्स के अंदर। तो मेरे पास 3 बर्गर हैं, मैंने अभी 3 बर्गर बनाने हैं। तो मैं इसी तरह सारी मिंट मायोनीज़ को डाल लेती हूँ और इसको स्प्रेड कर लेती हूँ। अगर आप ना भी करना चाहें तो ये वैसे भी तकरीबन इतनी मिकदार में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि ये हर बाइट के अंदर ही इसका फ्लेवर आएगा। लोग देख सकते हैं मैंने मिंट मायोनीज़ लगा दी है। अभी एक कबाब को मैं तोड़ रही हूँ और बर्गर के अंदर इसी तरह सारा फैला लेती हूँ। वीवर्स, बर्गर्स के ऊपर हमने पहली लेयर लगाई थी मिंट मायोनीज़ की, उसके बाद हमने शामी कबाब को रख दिया। तो ये अभी हम सारे बर्गर्स के ऊपर जो है रख देते हैं अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स को। ये अभी मैं इसी तरह सारे खीरे जो हैं वो रख लूँगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आप लोग यूज़ करना चाहें। तो इनके बाकी बीच में जो गैप है इधर मैं टमाटर को सेट कर रही हूँ, तो आप बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसी तरह सारे जो हैं फिलिंग कर लेती हूँ। अभी ये मेरे पास रिंग हैं, ऑनियन रिंग्स हैं, थोड़ा या ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनियन रिंग्स भी मैंने रख दी हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे बर्गर्स। ये हम मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए केचप जो है वो डाल रहे हैं ताकि खाने में और देखने में ये मज़ीद खूबसूरत लगे। ये रखने लगे हैं व्यूअर्स सलाद के पत्ते। मैंने सेंटर से इनको 2-2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े थे। तो इसी तरह सारे जो है वो रख लेती हूँ। सलाद के पत्तों को तमाम बर्गर्स के अंदर मैंने रख दिया है। अब हम ये फोल्ड करते हुए फुल एग का ऑमलेट जो है वो रखते हैं सारे बर्गर्स के ऊपर। ऑमलेट रख दिया है। अभी हम लोग ये जो ऊपर की लेयर है बर्गर की उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं केचप्स को और अच्छे से फैला देते हैं। और ये हमारे पास मिंट मायोनीज़ है ताकि हमारा बर्गर मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बने। एग्स के ऊपर भी हम लोग सारे डाल देते हैं। इसे हम इसी तरह रखते जाएंगे। सारे बर्गर्स बिल्कुल तैयार है, हल्का सा प्रेस कर देते हैं। तो अभी इनको अपने पास मज़ेदार बहुत खूबसूरत सी प्लेट में आप लोग रखें या ट्रे में रखें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। मैं भी इनको ट्रे के अंदर सेट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, ट्रे सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमारे तरीके से कबाब बनाएंगे, मिंट मायोनीज़ बनाएंगे और उनको बर्गर्स में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह लज़ीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह से जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।